हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई एम आकृति, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के लिए 360 ऑन 360 लेने की जो स्ट्रैटेजी है वो करने वाले हैं डिस्कस पूरी वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिर्फ 8 मंथ्स रह गए हैं एंड दिस इज़ द हाई टाइम कि आप अपनी एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनाओ एंड यू गो विद इट, जिससे आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर हो पाए बायोलॉजी में। एंड यू ऑल्सो नो कि बायोलॉजी में स्कोर करना इज़ इम्पॉर्टेंट और स्कोर करना ईजी भी है। सब लोग जिनकी रैंक्स आती हैं या फिर जिनकी बहुत टॉप रैंक अच्छे स्कोर्स होते हैं, दे ऑलवेज आर गुड इन बायोलॉजी। बायोलॉजी को अगर हम देखें तो उसको प्रायोरिटी भी पहले मिलती है। जब आपकी रैंक डिसाइड होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से पहले बायोलॉजी का स्कोर देखा जाता है, उस हिसाब से आपकी रैंक भी डिसाइड होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ बायोलॉजी पढ़ो। एनसीईआरटी हर कोई रीड कर रहा है और लेकिन आपको एक प्लान स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आपको कैसे क्या करना है, तब आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। बायोलॉजी हर एक बच्चा पढ़ता है और हर एक पढ़ना चाहता भी है क्योंकि सबको लगता है कि इजी है, सबसे इजी है, बट हाउ यू हैव टू बी स्मार्ट वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, प्लीज़ उनको ध्यान में रखना, क्या क्या करना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कौन से कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं। ओके, जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिक, जेनेटिक्स, ये सारे चैप्टर्स आप सबसे पहले कर लोगे जिससे आपको जल्दी से जिससे समझ लो और आप भूलो ना उनको। बाकी हम याद करने वाले चैप्टर्स उसके बाद उठाएंगे, ठीक है। ये सारे आपको मिनिमम टाइम में और जल्दी से समझने हैं जिससे आपको समझ में आ जाए और उसके बाद आप इनको याद करना शुरू करो। ओके, उसके बाद आते हैं आपके लर्निंग चैप्टर्स जो आपको लर्न करने हैं और रोज़ थोड़ा थोड़ा रिविजन उनका करते रहना है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, बायोमोलिक्यूल्स, ये जो आपके चैप्टर्स है ना, जैसे किसका रूट मॉडिफिकेशन, किसका क्या, ये सब चीज़ें, स्टेम के नेम्स, कौन से रूट का था, ये सारी चीज़ें जो आपकी एनाटमी में है और मॉर्फोलॉजी में है ना, ये कुछ कुछ चीज़ें आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो जिनको कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कभी सोने से पहले हमेशा एक बार देख लो, जिससे आपके माइंड में वो इम्प्रिंट हो जाए और आप बिल्कुल भी ना भूलो। तो ये चैप्टर्स आपको उसके बाद करने। सेकेंड नंबर पे आपको अपने लर्निंग वाले चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। और जो मिक्स टाइप के चैप्टर्स है जैसे सेल बायोलॉजी, जिसमें आपको समझना भी है और याद भी करना है, उसके बाद आप वो चैप्टर्स करो। इससे आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में आपको थोड़ा टाइम लगा, जो चैप्टर्स वो आपने पहले कंप्लीट कर लिए, फिर आपने लर्निंग वाले जो आपको रोज 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 रिवाइज करने हैं वो चैप्टर्स। ओके, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि क्या क्या एनसीईआरटी में पढ़ना है जो कि मिस करना ही नहीं है, कैसे एनसीईआरटी एक्चुअली पढ़नी है बायोलॉजी की। सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ते हैं, ओके, उसको याद रखते हैं। चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो ना, तो साइड में जो ब्लैंक स्पेसेस होती है वो एक्चुअली इसलिए दी गई हैं कि आप उनमें ना इम्पॉर्टेंट कुछ जो आपको पूरे चैप्टर का जिस्ट इम्पॉर्टेंट लगा, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्लॉइडी लेवल्स वगैरह है, वो आप लिख दो। जो रूट मॉडिफिकेशन, जो स्टेम का वो आप साइड में लिख दो। ऐसी ऐसी चीज़ें ना आपको करनी ही होंगी जिससे आपका क्विक रिविजन हो पाए, जिससे आप स्मार्टली उन चैप्टर्स को रिवाइज कर पाओ। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब बोलते हैं कि हम रिविजन कैसे करें, इतनी सारी बायोलॉजी, ऐसे आप जल्दी रिविजन करोगे एग्जाम से पहले। ओके, चैप्टर हो गया, चैप्टर की साइड। यू डोंट हैव टू फॉरगेट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, ठीक है। इंट्रोडक्शन में भी बहुत से ऐसे, जैसे 2019 में एक शायद क्वेश्चन आया था जो उससे रिलेटेड ही था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा था। वो इंट्रोडक्शन में से चैप्टर था, साइंटिस्ट का जो बात होती है उससे वो क्वेश्चन था कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर किसने दिया है, दैट इज जी रामचंद्रन। तो आपको इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है, हम हमेशा स्किप कर देते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि इंट्रोडक्शन में भी जो आपको ऐसे
स्पेसिफिक पॉइंट लग रहा है ना, उसको भी साइड में लिख लो, जिससे आप अगर हर बार इंट्रोडक्शन साइंटिस्ट का नहीं पढ़ते हो तो एटलीस्ट आपको वो पॉइंट याद रहे जो क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, तो ये ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट समरी, इंट्रोडक्शन भी हम पढ़ेंगे, हम समरी भी पढ़ेंगे। समरी से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि सेल साइकिल से क्वेश्चन आया था G1 फेज में, समरी में उसका आंसर लिखा हुआ है। रिप्रोडक्शन वाली यूनिट में से जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसका एक क्वेश्चन आया था और वो समरी में था। सो यू डोंट हैव टू फॉरगेट द समरी, यू डोंट हैव टू फॉरगेट द इंट्रोडक्शन। आपको अपना चैप्टर तो पढ़ना ही है। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बिल्कुल नहीं भूलनी है। उसके बाद आपका आता है डायग्राम। डायग्राम हम ना हमेशा बस चैप्टर रीड करते करते देखते नहीं, आपको अच्छे से उसको एनालाइज करना है, उसकी लेबलिंग को समझना है। लेबलिंग तो भूलनी ही नहीं है, और डायग्राम को भी समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कारा और एंथ्रीडियम, वो आपके डायग्राम में बताया हुआ है कि वो मोनेशियस है। ओके, ये आपको पूरे चैप्टर में नहीं बताया हुआ है, बट व्हेन यू लुक डीप यू विल रियलाइज कि वो डायग्राम में दिया हुआ है। तो डायग्राम जो नोट्स वगैरह होते हैं ना, उनमें भी डायग्राम्स होते हैं और लेबलिंग होती है, बट नो, यू हैव टू रिमेंबर ओनली NCERT's डायग्राम्स। तो इसीलिए आप जब उनको बार बार देखोगे, बार बार उनका एनालिसिस करोगे, तो आपको वो हमेशा याद रहेंगे। सो देन यू डोंट हैव टू फॉरगेट अबाउट द PYQs। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यू हैव टू गो थ्रू द मॉड्यूल्स जब भी आप सॉल्व करो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी में भी कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ओके, एंड क्वेश्चंस में भी मॉड्यूल्स में जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, यू फॉरगेट दैम। सो आप उनको एक बार स्टार मार्क कर लो, एंड व्हेन यू रिवाइज द क्वेश्चंस, रिवाइज द चैप्टर्स, तो आपको वो स्टार मार्क क्वेश्चंस भी साथ में रिवाइज करने हैं, सो दैट यू डोंट फॉरगेट एनी ऑफ इट। ओके, और साथ में आई वुड सजेस्ट कि डोंट वरी अगर आपका एग्ज़ाम है और आप बोल रहे हो कि मैं सारे चैप्टर्स सारा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, बट जो आप करते हो उसमें आप बेस्ट होने चाहिए। यू डोंट हैव टू स्किप एनी टॉपिक, बट जिसको करो उसको बेस्ट तरीके से करो। एग्ज़ाम में जो करके जा रहे हो उन चैप्टर्स को अच्छे से करके जाओ। बाद में वो जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो कर लोगे, लेकिन जो चैप्टर्स अभी पढ़े थे अगर उनको ढंग से नहीं पढ़ोगे तो फिर से पढ़ोगे तो सोचोगे पहले भी पढ़ा था, याद नहीं है, बिकॉज आपने उनको अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सारी ये पॉइंट्स याद में रख कर चैप्टर्स पढ़ो। बायोलॉजी में स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आई विल कीप गिविंग यू आइडियाज़ टू रिमेंबर थिंग्स, टू लर्न थिंग्स, एंड हाउ टू डू स्मार्ट वर्क। जो मिस्टेक्स मैंने करी या फिर करते हैं एस्पिरेंट्स, वो आप ना करो। ओके, सो